आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ये डबल फर्टिलाइजेशन 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन एवं नीट के लिए भी आवश्यक रहता है। इससे भी क्वेश्चन अराइज होता है, नीट में भी आता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है केवल एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में एट फर्स्ट नावास्चिन 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का डिस्कवर किया। ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? तो एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फेनोमेनन ऑफ 2 सेक्सुअल फ्यूजन इन एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये एम्ब्रियो सेक आया कहां से? एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल में होता है। कहां? तो ओव्यूल के माइक्रोपाइल के ऊपर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। इस एम्ब्रियो सेक में हम लोग पढ़े हैं जो 7 सेल्स एवं 8 न्यूक्लियाई होता है। 7 सेल्स में माइक्रोपाइलर रीजन की ओर 3 एग एपरेटस रहता है, जिसमें एक एग और दूसरा सिनर्जिड्स होता है। और इसके सेंटर में रहता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और कैलेजल एंड की तरफ रहता है 3 एंटीपोडल सेल्स। पॉलिनेशन के बाद माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन 3 सेल्ड और 2 सेल्ड स्टेज में यह कहां पहुंचता है? तो ये कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचता है। स्टिग्मा पर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। पोलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए ओवरी में आता है और ओवरी में माइक्रोपाइलर इंड के पास पहुंचता है, माइक्रोपाइल के पास पहुंचता है। इस पोलन ट्यूब में के एपेक्स पर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है और 2 मेल गैमीट रहता है। 2 मेल गैमीट का ऑरिजिन कहां से हुआ? तो 2 मेल गैमीट का ऑरिजिन हुआ जेनरेटिव सेल से। जेनरेटिव सेल डिवाइड किया और डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाया। अब ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल होकर के अंदर जाता है, इंटर करता है और सिनर्जिड्स में रहता है फिलीफॉर्म एपरेटस। वह फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को डेवलप होने में गाइड करता है, वह इंटर करने में उसको गाइड करेगा। अब इस पोलन ट्यूब में के एपेक्स पर रहता है 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एक से और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एक मेल गैमेट का एग से फ्यूजन सिनगेमी कहलाता है। फ्यूजन बिटवीन 1 मेल गैमेट एंड एग सेल इज कॉल्ड सिनगेमी और प्रोडक्ट ऑफ सिनगेमी इज जायगोट। सिनगेमी का प्रोडक्ट होता है जायगोट जो डिप्लॉयड होता है और ये जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो में डेवलप करता है। सेकेंड मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब में है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लिया है। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हम लोग पढ़े थे 2 पोलर न्यूक्लिया फ्यूज करता है और बना देता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड 1 मेल गैमेट फ्यूजेस
टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड होता है 3n, और फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करता है एंडोस्पर्म में, और ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है और यह न्यूट्रिटिव टिश्यू है, डेवलप इनटू न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स देता है। अब ये फ्यूजन सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। यही सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फेनोमेनन ऑफ टू सेक्सुअल फ्यूजन इन एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? सिग्निफिकेंस, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का नावासिन ने डिस्कवर किया एंजियोस्पर्म में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, महत्व क्या हुआ? तो इसका सिग्निफिकेंस है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू और प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स। इसलिए एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के समय में, एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करता है सीड में, तो इसके जर्मिनेशन के समय में एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे वह न्यू प्लांट में डेवलप करता है। ये हम लोग पढ़े आज डबल फर्टिलाइजेशन।